Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वतन महबूब तरीन शय, जो शय मेरे वतन के लिए सही है वो मैं करूंगा, चाहे वो गलत हो, वो हराम हो, अल्लाह के कानून के खिलाफ हो, लेकिन मेरे वतन के लिए होगा। वतन जिंदाबाद। ये वतन परस्ती है। इस वतन परस्ती के मजहब की एक नमाज भी है। तिराना हो रहा है तो खड़े हो जाओ, कुनूत, खड़े हो जाना इबादत का हिस्सा है। उसका झंडा सलामी दो। ये वतन के माबूद के रिचुअल्स हैं। मजहब वतनीयत पाकिस्तान में बड़ा शोर उठा था जब मैंने कहा था कि झंडे को सलामी देना शिर्क है और तराने के वक्त खड़ा हो जाना शिर्क है। और मैं कभी भी तकरीबात में जाता हूं, इकबाल डे हो रहा है, कुछ और हो रहा है, मैं उन तकरीबात का मुकर्रिर नहीं हूं, लेकिन जब बहुत जोर देते हैं चला जाता हूं। लेकिन वहां तराना पड़ा जाता, मैं बैठा रहता हूं, मैं खड़ा नहीं होता। और उस पर चेबेगोइयां होती हैं अखबारात के अंदर कि मेरे नजदीक ये वतन की नमाज पढ़ रहे हो तुम, तुम्हारा ये कुनूत और वतन का तराना, उसमें हम्द हो रही है वतन की। ये क्या है? आज के दौर का बदतरीन शिर्क, शिर्क फिल मोहब्बत। साहिल कहता है कि पाकिस्तान का कौमी तराना जब पढ़ा जाता है तो अमूमन लोग अदब एहतराम से खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भी अपनी ताजीम में खड़े होने से मना कर दिया करते थे। तो क्या हमें कौमी तराने या किसी शख्स के एहतराम में खड़ा होना चाहिए? वो कौमी तराना हो या किसी शख्सियत के एहतराम में खड़ा हो, पूरी कायनात मिल भी जाए तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान और मकाम तक नहीं पहुंच सकती। अफजल तरीन हस्ती दुनिया में अल्लाह ने जो पैदा की है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए क़याम करने से, खड़े होने से मना कर दिया अपने सहाबा को। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े नहीं हो सकते तो किसी मुल्क के तराने के लिए या किसी और शख्सियत के एहतराम के लिए वो उस क़याम की हालत में खड़ा होना जायज नहीं है, क्योंकि ये हक खालिस अल्लाह है। क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। एक हदीस में आता है, सैयदना साद तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, उठो अपने सरदार की तरफ। तो यहां से क़याम होना करना किसी के लिए साबित हो गया। उठो अपने सरदार की तरफ का मायना क्या है? आपका कोई बड़ा, कोई मेहमान, कोई आलिम, कोई बुजुर्ग आया है, आप अपनी कुर्सी छोड़ के उसका इस्तकबाल करते हैं, खड़े होते हैं, 2 कदम चलते हैं, उसको सीने से लगाते हैं, मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, उसके लिए अपनी जगह खाली करते हैं। ये सब इस्तकबाल और इज्जत है जो करनी चाहिए, कोई हरज नहीं। लेकिन एक है कि हम सब बैठे हुए, एक बंदा दाखिल हुआ, हम सारे अपनी कुर्सियों से खड़े हो जाएं, किसी ने उसको हाथ नहीं मिलाया, किसी ने उसको गले नहीं लगाया, कोई आगे बढ़ के इस्तकबाल नहीं किया, सिर्फ उसकी शान के लिए क़याम किया, वो बैठ गया, हम सारे बैठ गए। ये क़याम ना किसी तराने के लिए, ना किसी शख्सियत के लिए, जैसे आम स्कूलों में नहीं होता। स्कूल में उस्ताद दाखिल होता है, क्लास 10, उस्ताद बैठ गया, क्लास में सारे बैठ गए, ये जायज नहीं है। हाँ, कोई आपके पास आता है, कोई बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई शान और मकाम वाला है, वालिद है, उस्ताद है, दोस्त है, रिश्तेदार है, मेहमान है, आप उठ के 2 कदम आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करते हैं, जैसे सहाबा ने अपने सरदार का उठ के इस्तकबाल किया। ये दुरुस्त है। इस्तकबाल के लिए 2 कदम आगे बढ़ना, गले लगाना, मुआनका करना, हाथ मिलाना, जगह छोड़ना उसके लिए, उसे अपनी जगह पे बिठाना, ये इज्जत और इकराम है, तकरीम है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन ऐसी शान कि वो दाखिल हो और आप अपनी सीट से खड़े हो जाएं और अपनी सीट पे बैठ जाएं और उसमें इस्तकबाल वाला मामला भी नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि अनस इब्न मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि हम में एक ऐसा शख्स आता था जो हमें सबसे बढ़कर महबूब था, लेकिन हम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े नहीं होते थे क्योंकि हमें पता था कि वो इसका बुरा मानते हैं, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो लोग उसके एहतराम में खड़े हों
تو وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. آپ کے دل میں خواہش نہیں ہونی چاہیے. نبی علیہ السلام منع کر دیتے تھے, آپ کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوتے. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن عبادہ جب آئے تو آپ نے فرمایا قوموا الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو, اسے اتارو. کسی کو رسپیکٹ دے کے کھڑے ہونا یہ جائز ہے. وہ بندہ ڈیمانڈ نہ کرے نہ اس کے دل میں یہ چیز آئے. ٹھیک ہے جی. اور میرا اس پہ آلریڈی کلپ ریکارڈڈ ہے, کاش آپ لوگ یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں. دنیا جان کی باتیں میں نے مینیجبل فارم میں, استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے, میں نے یہ ساری حدیثیں بیان کر کے, یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ ریکارڈڈ موجود ہے. جائز ہے. استاد کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے, اس کے دل میں تکبر آنا غلط ہے. شاگرد ضرور کھڑے ہوں, احترام دیں. پرائم منسٹر آتے ہیں, باقی لوگ احترام دیں ان کو. اسمبلی میں کھڑا ہو جانا چاہیے پرائم منسٹر کے استقبال کے لیے, لیڈر ہے وہ, تو اس کو پروٹوکول دے. لیکن اس کے دل میں خواہش نہ ہے کہ لوگ میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں. اور وہ چیک کر سکتا ہے کہ اگر کوئی نہیں کھڑا ہوا تو اس کو تیکھی نظروں سے نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے بھی آفیسز میں کبھی ڈی جی آتے ہیں, ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور میں کبھی کبھار نہیں بھی کھڑا ہوتا. ہمیشہ ہی تو نہیں کھڑا ہونا نا, کبھی کبھار نہیں بھی کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ہے کہ ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے جب کھڑا ہو کے آپ سے سلام لے رہا ہے, اب آپ بیٹھ کے سلام لیں گے تو تکبر آ جائے گا, پھر آپ ضرور کھڑے ہو جائیں. وہ جیسے پتا نا مشرف صاحب ایک دفعہ واجپئی کو ملنے کے لیے گئے, تو وہ کھڑے ہو کے سلام کیا تو واجپئی فوراً کھڑا ہو گیا. حالانکہ اس وقت کتنی نفرت چل رہی تھی, اور وہ ایک پنجے کی وجہ سے دوبارہ سے پھر وہ امن کی آشا شروع ہو گئی. تو جب آپ کے سامنے آگے کو کھڑا ہو جاتا ہے نا, تو آپ ضرور کھڑے ہو کے سلام کریں. لیکن اگر آپ نہیں کھڑا ہونا چاہتے, ویسے کو کمرے میں انٹر ہوا ہے, تو وہ جائز ہے. لیکن ایک بندہ آپ کے سامنے آ کے سلام کر رہا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پھنسے ہوئے نہ ہو, جس طرح میں یہاں پھنسا ہوا ہوتا ہوں, بعض کا نہیں اٹھ سکتا, وہ معاملہ الگ ہے. ٹھیک ہے جی.